Hello everyone. Let's solve some new questions on arithmetic progression. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 एंड सो ऑन टू 216. यानी कि आपको एक AP गिवन है जिसमें कुछ टर्म्स हैं. स्टार्ट हो रहा है 6 से, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 216 है लास्ट में. तो आपको फाइंड करना है मिडिल टर्म. कैसे फाइंड करेंगे अब देखिए. कभी भी जब मिडिल टर्म को हम फाइंड करते हैं, जैसे मान लो 3 टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3, तो इसमें मिडिल टर्म होगा 2. लेकिन अगर 4 टर्म्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जब इवन हो जाते हैं तो मिडिल में 2 टर्म्स मिलने लगते हैं. तो पहले तो हमको ये फाइंड करना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7. एंड सपोज देयर आर दीज आर n टर्म्स इन द गिवन AP, देन an इज इक्वल टू हो जाएगा 216. और an का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 6 और प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216. अब देख पा रहे हैं 6 जाके ट्रांसफर होकर माइनस होगा तो 216 में माइनस होगा 6 दे देगा 210. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 210 को, जो 30 टाइम्स में कैंसिल होगा. सो n माइनस 1 बिकम्स इज इक्वल टू 30 एंड माइनस 1 ट्रांसफ़र होके हो जाएगा 30 प्लस 1, तो n हो जाएगा 31. अब आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, दस द गिवन AP कंटेन्स 31 टर्म्स. तो यहाँ से ये पता चला कि इस AP में टोटल 31 टर्म्स हैं. अब देखिए मिडिल टर्म क्या होता है. मिडिल टर्म आपको क्लास 8, 9 में फाइंड करना सिखाया गया है. व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन द मिडिल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2th टर्म. तो आप देख पा रहे हैं कि 31 प्लस 1 बाई 2th टर्म दैट इज इक्वल टू 32 बाई 2th टर्म दैट इज इक्वल टू 16th टर्म. तो यहाँ पे जो भी 16th टर्म होगा वही सबसे मिडिल टर्म होगा. और आप इस बात को समझें कि जो 16th टर्म है उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा. दैट विल बी an के फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हो जाएगा a16 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 7. तो 16 माइनस 1 करेंगे 15 आएगा, 15 7 जा 105 और 6 में ऐड कर देंगे आ जाएगा 111. हैंस द मिडिल टर्म ऑफ द AP इज़ 111. अब आप क्या करेंगे, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बुक में दे रखे हैं, उन ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और जो नहीं आ रहा है वो हमसे पूछेंगे. देखिए आपके सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई एक AP गिवन होगा और एक रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ 184 दे दिया गया, और ये पूछा गया कि क्या 184 इस AP का कोई एक टर्म है, मतलब इस AP को राइट करने में 184 कहीं आता है, ये आपको बताना है. तो देखिए इसको आप चेक कैसे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन AP है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, एंड A इज़ 3 एंड D इज़ 7 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 4. तो ये तो आपको सबसे पहले काम करना ही है कि जो भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसको तो राइट करना ही करना है. इसके बाद आपने कहा कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी 184. चलो मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है, 184 है. 184 कहीं ना कहीं आता है, तो अगर 184 कहीं ना कहीं आता होगा तो उसको nth टर्म एज्यूम कर लिया गया, और फिर फॉर्मूले पे पुट करके चेक कर लेंगे कि जो n है वो होल नंबर है या नहीं है, क्योंकि अगर n होल नंबर नेचुरल नंबर होगा तभी वो उस AP का टर्म बन पाएगा. तो देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे हो गया an इज इक्वल टू 184. तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, तो हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 184. 3 जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 181, और जब 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 जाके माइनस होगा तो आपको दे देगा 181, और जब 4 का मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस 1 में तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, और माइनस 4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होके हो जाएगा 185, और बचेगा 4n इज इक्वल टू 185. अब आप n इज इक्वल टू राइट कर रहे होंगे, 4 जाके डिवाइड होगा 185 अपॉन 4 में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 46 होल 1/4. बट द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन. अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP. अब इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, उनको आपको ट्राई करना है खुद से.
देखिए बिल्कुल उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे, इज -150 अ टर्म ऑफ AP 11,8,5,2 एंड सो ऑन। तो क्या -150 इसका एक टर्म है, ये आपको चेक करना है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन AP इज 11,8,5,2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको A और D पहले फाइंड करके राइट कर लेना है। A इज इक्वल टू 11 एंड D इज इक्वल टू -3। लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी -150। चलिए मान लेते हैं कि -150 इसके nth टर्म पे कहीं ना कहीं आता होगा। देन an इज इक्वल टू -150, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू -150। तो यहाँ से a की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3 है, पुटिंग कर देंगे और दैट इज इक्वल टू -150। तो 11 जाके माइनस होगा तो ये आपको दे देगा -161 और -3 मल्टीप्लाई होगा किस में, n में, तो -3n और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 और +3 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो -3 हो जाएगा। 161 माइनस का था, फिर -3 आया तो ये हो गया -164। तो -3n इज इक्वल टू -164, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू हो जाएगा 164/3। 164 में डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 54 होल 2/3 और फिर अगेन बट द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए -150 भी इस AP का टर्म नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जिसमें कुछ टर्म्स तो होंगे भी, और अगर हैं तो वो कौन से नंबर के टर्म है ये आपको फाइंड करना होगा। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द AP 121, 116, 113 एंड सो ऑन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 121 है, फिर उसके बाद 117 है, फिर उसके बाद 113 है। तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है कि -4 -4 -4 -4 होता जा रहा है। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि कभी ये ज़ीरो को भी क्रॉस कर जाएगा और जो अब इसके टर्म्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा पहला कौन सा टर्म होगा या कौन से नंबर का टर्म होगा जहाँ से नेगेटिव टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, जहाँ भी नेगेटिव टर्म मिलना स्टार्ट होगा दैट विल बी लेस देन ज़ीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट कर लेते हैं। गिवन AP इज़ 121, 117, 113 एंड सो ऑन। A इज़ वॉट, A इज़ 121 एंड D इज़ वॉट, D इज़ -4। लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो मान लेते हैं कि nth टर्म इस AP का जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ से an हो जाएगा लेस देन ज़ीरो और an की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। तो a यहाँ पे क्या है, a है 121 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है, -4 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 121 प्लस n माइनस वन इंटू -4 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो 121 -4n और -1 में मल्टीप्लाई होगा -4 तो +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इज़ -4n इज़ लेस देन ज़ीरो। अब देख पा रहे हैं 125 ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा -125, -4n इज़ लेस देन -125। और आप सभी ये जानते हैं कि जब नेगेटिव टर्म्स में स्मॉलर और ग्रेटर का जो रिलेशन होता है, जैसे ही उसको पॉजिटिव करते हैं तो रिलेशन अपोजिट हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए -1 और -2 है, तो -1 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर है। लेकिन अगर दोनों को पॉजिटिव कर दें तो -1 माइनस वाला तो प्लस हो गया और -2 वाला भी प्लस हो गया, तो दोनों 1 और 2 हो गए। तो इन दिस केस अब तो 2 ग्रेटर हो गया ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि टू नेगेटिव टर्म्स में ग्रेटर और लेस का जो भी रिलेशन होता है, अगर उनको पॉजिटिव कर दिया जाए तो वो रिलेशन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ से हो गया 4n इज़ ग्रेटर देन 125 और n इज़ ग्रेटर देन 125/4। तो आप देख पा रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है 31 होल 1/4। तो इससे ग्रेटर जो टर्म होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो वैसे टर्म होता भी नहीं है, होल नंबर में टर्म होता है। तो मान लो 31 से जो ग्रेटर टर्म होगा वो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो n हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू 32, हेंस द 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और इसी के साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, आज मैंने आपको 2 या 3 टाइप्स बताएं, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25।
विच टर्म ऑफ द ए पी 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2 एंड सो ऑन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 24 इसके पहले बताया था, इन द सेम वे बिल्कुल वही प्रोसेस अप्लाई करना है इस पे भी। और इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं कि यहीं पे रुक जाना है, इसके अलावा भी आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। थैंक यू वेरी मच।